आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। जब भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वो अपने भक्तों, अपने साधक पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो आप सभी भक्तों को किस प्रकार भगवान से अपनी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे भगवान आपसे भले ही रुष्ट हो, लेकिन आपके प्रार्थना मात्र से वो प्रसन्न होकर आपकी बात माननी शुरू कर दे और साथ ही आपसे प्रसन्न रहे। आपको किस प्रकार उनके सामने प्रार्थना करनी चाहिए, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर भगवान रुष्ट हो तो उन्हें किस प्रकार मनाना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप जिस भी इष्ट को अपना मानते हो, उनका नाम लेकर आपको उनसे कहना चाहिए कि आपसे बढ़कर कोई परम दयालु नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई शोचनीय नहीं है। यदुनाथ, ऐसा समझकर मुझ पामर के लिए जो उचित हो वो कीजिए। हे भगवान, आषाढ़ मास के दिन के भांति मेरे पाप बढ़ते चले जाते हैं। शरद ऋतु के नदी के जल की तरह शारीरिक शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। दुष्टों द्वारा किए हुए अपमान के समान दुख मेरे लिए दुखसह हो गए हैं। मैं सब तरह से असमर्थ हूँ, असरण हूँ। दयामय, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, मेरी बुद्धि मंद है, अतः मैं वैसी मनोहर चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता जिनसे आपका कृपा पात्र बन सकूं। मैं तो आर्त हूँ, असरण हूँ और दीन हूँ। मैंने लोगों को ज्यादा सुख नहीं बल्कि दुख ही दिया है, लेकिन मुझे क्षमा करके मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए और मुझ भाग्यहीन के मस्तक पर अपने चरण रखिए। हे हरि, हे प्रभु, हे माता रानी, एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हैं। मधुसूदन, वासुदेव, विष्णु, माता रानी, चाहे आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हो, उनका नाम लेकर आपको कहना चाहिए आपकी जय हो। मुझसे निरंतर असंख्य पाप होते रहते हैं, मुझे कहीं भी गति नहीं है। जगदीश, माता रानी, मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। इस प्रकार सच्चे मन से रोकर कातर पुकार करने से मंगल में भगवान अथवा माता रानी आपकी बात अवश्य ही सुनते हैं और आपको क्षमा करके आपके साथ फिर से भली भांति प्रेम के बंधन में जुड़ जाते हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आपसे हुई गलती का आपको पश्चाताप होना अति आवश्यक है और जो गलती आपने अपने जीवन में की है, दोबारा ऐसी गलती ना करने का संकल्प लेने के बाद ही भगवान आपकी हर बात को मानना शुरू कर देते हैं। इसी के लिए आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि भगवान को आप हमेशा प्रसन्न रखिए, उन्हें नाराज होने कभी ना दीजिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से जल्दी नाराज नहीं होते हैं। वे अपने भक्त को हमेशा क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। जन्म देने वाली माता जितना प्रेम हमसे नहीं करती हैं, उतने हमारे इष्ट हम लोगों से प्रेम करते हैं। बस अंतर इतना है कि जन्म देने वाली माता हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, उनके होने का एहसास हमें रहता है, वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। लेकिन परम पिता परमेश्वर, जगत जननी माता, वो भले ही हमें दिखाई ना देते हो, लेकिन उनकी शक्ति, उनके होने का एहसास हर साधक को है जो उनकी निरंतर साधना करते हैं। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप ऐसा काम कदापि न करें जिससे भगवान आपसे रुष्ट हो जाएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।